इस बड़ा हेक्टिक था ये रेंज टेस्ट वगैरह करना। यार रेंज टेस्ट का बताऊं क्या सीन है, कोई करके खुश है नहीं कि मैं अपनी गाड़ी को इतना दुखी करूं कि रेंज टेस्ट के लिए बिल्कुल 100 से लेकर 0% तक मुझे गाड़ी चलानी पड़े। ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। और जो नए बंदे हैं ना, जो नए ईवी ओनर्स बनने वाले हैं या ऑलरेडी यूज करने वाले, जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ियों को लेकिन ना उतना पुश नहीं कर पाते अपने लिमिट्स को, तो उनके लिए थी ये वीडियो। 267 किलोमीटर ऑलमोस्ट है और रेंज हो गई है 372 की। रेंज पे तो खैर मैं भरोसा नहीं करता, मुझे पता है इसका रेंज का। तो स्पीड मेंटेन कर रखी है 110 के आसपास की हमने भाई, क्योंकि फ्लाइट का टाइम है 8 बजे और 7:15 बजे तो ये दिखा रहा है कि भाई 7:15 बजे जब हम इतनी स्पीड में चल रहे हैं बहुत देर से, लगभग 173 किलोमीटर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है पूरा रोड। एंड दिस इज एलिवेशन नाउ, जो कि बहुत भीड़ा है। आप लोग सोच भी नहीं सकते मेरे अंदर क्या क्या चला हुआ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा लास्ट डे है मसूरी में और यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। इसके लिए मेरे पास सॉलिड रीजन है। ये रीजन इतना काफ़ी है या नहीं, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई कैसे ही छोड़ के चला जाए यार इतने प्यारे व्यू को। सुबह सुबह तो जब हम उठे थे ना, खैर अभी तो 10:17 हो गए हैं। सुबह जब उठे तो यहाँ थोड़े से भी बादल नहीं थे, बिल्कुल क्लियर व्यू था सारा का सारा। यहाँ से देहरादून दिख रहा था। अभी ये धीरे धीरे बादल आने शुरू हो गए और इतने स्लो आ रहे हैं ना भाई, बहुत प्यारा सा व्यू लग रहा है। खैर कोई नहीं, कल मेरी गाड़ी पूरा दिन नहीं निकली थी, आज निकली। और ये पीछे वाली गाड़ी बेचारी खड़ी होगी, ये कोल्ड स्टार्ट भी नहीं हुई, धक्का मार के बैक करनी पड़ी थी भाई को। और इसका भी आज चलाने का दिन हो जाएगा, 70% पे खड़ी है बेचारी। निकलना ही पड़ेगा। एक बार फटाफट ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता हूँ और फिर आने के बाद हम डायरेक्ट निकल लेंगे दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली से अपना रोड तक। भाई सब बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा मसूरी से, देखते देखते बादल आ गए सारी जगह। क्या कर रहा है तू? मिठाई ओए, ये रही, देखिए रही, आजा ये ले ले, ये रही। अबे डर क्यों रहा है, मेरे हाथ में बैग है, हाथ नहीं लगा सकता। ये ले, देखिए रही, आजा जल्दी आ, यहाँ रे आजा, खा ले। छोड़ना है, खाना नहीं इसने। अब गाड़ी निकाल लेता हूँ फटाफट। ये जो खिड़की है ये भी मिस करेंगे यहाँ से। सेम कंडीशन जो परसों हम आए थे उसी कंडीशन में खड़ी है बेचारी। 70% बैटरी है, विदाउट एसी, बिल्कुल ही साउंड नहीं भाई। अब इग्निशन ऑन कर दे। इग्निशन ही ऑन था, अब गाड़ी स्टार्ट हुई है। थोड़ा सा आगे करनी पड़ेगी गाड़ी चलाने से पहले। चल ये ब्रेक नेट है, जगह है नहीं, फिर भी आगे कर रहा हूँ मैं। हाँ अब बिल्कुल, अब आराम से मैं बैक चला सकता हूँ। डायरेक्ट बैक निकालने में मुझे थोड़ी सी मेंटली परेशानी हो जाती है। थोड़ी सी है तो यहाँ से स्ट्रगल निकालने में। गाड़ी है तो भाई तगड़ा है काम यहाँ से गाड़ी निकालने का। पार्किंग के टाइम पे भी ऐसी दिक्कत थी, पर लेकिन ये नहीं पता था कि और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी ये दिक्कत निकालते टाइम। आते टाइम तो बंदा ये सोचता बस एक बार गाड़ी पार्क हो जाए, अंदर जाके बस नहाने का मौका मिल जाए, क्योंकि ड्राइव ज़्यादा लंबी करके आए होते हैं। अब निकालते टाइम आप खुद देखो, ये रोड ये इतने ही चौड़े हैं जितनी मेरी गाड़ी चौड़ी है, दोनों साइड जगह है ही नहीं। भाई प्लीज निकल जाना, देखना यार। थोड़ी सी बैक करके तब करूँ ट्राई। ये देखो कितनी जगह बच रही है। शिट यार, आगे से तो निकल जाएगी। ओ भाई इसका क्या करूं, बुलाना पड़ेगा कोई। प्यार से प्लीज निकलना। आई कांट अफोर्ड हर्टिंग यू। ओह निकल गई भाई। यार ये रास्ते हैं यहाँ के, बाहर ही रेस्टोरेंट बना रखे गली के अंदर। है ना, रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं।
एंड दिस इज एलिवेशन नाउ, जो कि बहुत बीड़ा है। आप लोग सोच भी नहीं सकते मेरे अंदर क्या क्या चला हुआ है। अगर टायर फिसल गए ना, फाइनली आई एम आउट। पूरे रोड पे एकदम से आ गए ना बादल वापस, इसलिए बोल रहा था यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल। एक बार सामान वगैरह रखवा लेता हूँ गाड़ी में, फिर निकलते हैं। ब्रेकफास्ट भी बाहर ही करेंगे, यहाँ नहीं कर रहे। हेयर वी आर टेकिंग एग्जिट फ्रॉम मसूरी। इट वॉज शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप, सी यू अगेन। ये एग्जिट गेट है लाइब्रेरी चौक से। वैसे तो मैं हर ट्रिप पे बताता हूँ, जो मैं वापसी करता हूँ पहाड़ों से, नीचे जाते टाइम बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होती है गाड़ी की। लेकिन जो नई जनता अभी इस व्लॉग से जुड़ेगी उन लोगों को बता दूँ भाई, मैं अभी डाउन साइड में जा रहे हैं हम। घर जब वहाँ से चला था ना मैं होटल से, तो 70% से 69 हो गई थी। अभी डाउन साइड जाते जाते 70 हो गई है। और लगभग हमें 30 किलोमीटर तक ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ नीचे जाना, कोई फ्लैट रोड आएगा ही नहीं 30 किलोमीटर तक। आप लोग देखना 282 की इसकी रेंज है अभी, और 70% बैटरी है। ये बैटरी भी चार्ज हो जाएगी साथ साथ, और इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। तो ये था नई जनता के लिए। पुराने मेरे भाई जो ईवी ओनर्स जुड़े हुए हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही है। एक बार मैं फटाफट दिखा देता हूँ ताकि फिर मैं डायरेक्ट नीचे दिखाऊँ, क्लियर हो जाए तो इसका विजन, क्योंकि यहाँ मोड़ ही इतने हैं। देखो 70% 282 रेंज। देखा मैंने बोला था ना, नीचे आते आते गाड़ी चार्ज हो जाएगी। 77% चार्ज होगी और 303 की रेंज होगी। 69 ऑलमोस्ट 70 से ही चले थे। अब यहाँ खाने के लिए रुके हैं। एक बार फटाफट निकल के भाई करते हैं गाड़ी को बंद। एक बार इसकी चाबी भी रहेगी। और ये जो हल्की हल्की बारिश आई हुई है ना, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बारिश है, और ये जब चल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा लग रही है, पूरा गिल्ला कर रही है गाड़ी, सॉरी पूरी बॉडी को। यहाँ खाते हैं अब खाना कुछ बढ़िया सा। रेस्टोरेंट का व्यू भी बहुत सही है। मुझे लगा था पहाड़ों को तो हम पीछे छोड़ा है, लेकिन यहाँ बैठ के जब खाना खाएंगे दही भी डाल रही है। खाना खा लिया है, अभी फटाफट ना हमें दिल्ली के लिए निकलना ही पड़ेगा। गाड़ी जितनी भी चार्ज है ना उसको मतलब पूरा 100% करे बिना तो निकल ही नहीं सकते, और स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ेगी दिल्ली तक का। यहाँ बारिश बहुत तेज आती है यार। मैं तो ये सोच रहा हूँ देहरादून में लोग अगर प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे कैसे ही करते होंगे, ओपन एरिया में तो कर ही नहीं सकते ना वो प्रैक्टिस, इतनी डेली बारिश होती है यहाँ। फटाफट दिल्ली निकलना पड़ेगा एक चार्ज में। स्पीडली गाड़ी चलाएंगे तब पहुँचेंगे 5 घंटे में। भाई की फ़्लाइट आज 77% से एक बार 100% हो जाएगी ना गाड़ी, तब घर के लिए निकलेंगे। फिर से ये स्टैटिक का चार्जर मिल गया 60 किलोवाट का। यहाँ हम ओडी भी लगी हुई है भाई एक। हालांकि ये चार्ज हो चुकी है पूरी 100%, ये वैसे ही खड़ी है। अब अपनी भी हो जाएगी। 30 मिनट का टाइम दिखा रहा था मीटर में कि 30 मिनट में चार्ज हो जाएगी। अब ये कोई मॉल है, आप लोग ही पढ़ लो भाई क्या नाम है इसमें। इसकी पार्क में मिला मुझे हिसाब को। अब ना थोड़ा सा पेलना ही पड़ेगा गाड़ी को, क्योंकि बच के कुछ मिनट की भाई की फ़्लाइट है, तो उनको टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और रीचिंग टाइम हमारा भी 7 बजे का ही है, तो आज थोड़ा बहुत रिस्क तो ये होगा। बट मतलब ये है कि 90 to 95 की स्पीड पे भी लेंगे या 100 की स्पीड पे चलाएंगे तो पहुंच जाएंगे आराम से उस टाइम तक। स्टैटिक कंपनी भी तगड़ी है भाई, BMW के साथ टाई अप कर लिया। मिनी कूपर वाला है और स्टैटिक का ही चार्जर है ये। सही है भाई, ये भी सर्विस बढ़िया हो ना तो हो ही जाता है भाई हर कंपनी का टाई अप। लास्ट वीडियो में मैंने भाई चार्जिंग का पैसा नहीं बताया था कि मेरी गाड़ी 0 से लेके 100% तक कितने में चार्ज हुई थी। 1% से लेके 100 तक मेरी गाड़ी हुई थी भाई 944 रुपये में, और अभी तो 77% है, तो अभी तो 200-250 रुपये में चार्ज हो जाएगी। जब दिल्ली पहुँचेंगे, जब एक बार फुल चार्ज करेंगे, तब फिर बता दूँगा कितना पैसा लगा चार्ज होने में। बाकी 45 किलोवाट वेरिएंट है मेरी गाड़ी, 45 किलोवाट बैटरी है इसमें, तो लगभग 1000 रुपये के आसपास चार्ज होती है फुल। और उसमें चलती है, आपने को देख ही लिया लास्ट वीडियो में 350 के आसपास चली थी, जिसमें कि हमने पहाड़ी इलाकों में भी खूब चलाया था इस गाड़ी को। 97% बैटरी पे ही मैंने गाड़ी को निकाल दिया था। और यहाँ ट्रिप को 0 कर देता हूँ। देहरादून से अभी निकल रहा हूँ, देखते हैं टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट तक कितने % में पहुँचती है, क्योंकि बीच में जो है 100% पे चलानी पड़ेगी गाड़ी, और टाइम इतना लगेगा वहाँ पहुँचने में। 267 किलोमीटर ऑलमोस्ट है, और रेंज शो कर गया 372 की। रेंज पे तो खैर मैं भरोसा नहीं करता, मुझे पता है इसका रेंज का। तो
स्पीड मेंटेन कर रखी है 110 के आसपास की हमने भाई, क्योंकि फ्लाइट का टाइम है 8 बजे और 7:15 बजे, तो ये दिखा रहा है कि भाई 7:15 बजे जब हम इतनी स्पीड में चल रहे हैं बहुत देर से, लगभग 173 किलोमीटर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है पूरा रोड। और ठीक है यहाँ के रोड जब इतना शो कर रहा है कि भाई 7:15 बजे पहुँचाएगा, अगर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रहे, हमने खाना खाया है, बहुत सारा पानी पी लिया है और हम रुक नहीं पा रहे। अभी वॉशरूम जाना था वैसे, बट इन्होंने भी कंट्रोल कर रखा है और इसने भी और मैंने भी, सिर्फ इस चक्कर में कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। और कल इनको वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, हमें पागल बनाया जा रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत है। बस हमने तो ये मान ली इनकी बात, इसलिए इस स्पीड पे हम लोग चल रहे हैं। बाकी देखते हैं यार, बैटरी का तो ऐसा सीन है 45 रह गई है और 166 किलोमीटर की रेंज है। टोटल जाना है अभी 100 किलोमीटर रह गया सिर्फ, बट स्टिल आई डोंट ट्रस्ट दिस रेंज। मुझे लगता है मुझे पता ही है कि एकदम से सडन ड्रॉप डाउन होती है और हमें तो उतारने के बाद एक बार फिर से चार्ज करनी पड़ेगी गाड़ी। 1-1.5 घंटा वहाँ भी वेस्ट करना पड़ेगा, एयरपोर्ट के आसपास कोई ना कोई चार्जर ढूंढना पड़ेगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी होगी जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी थी ना, जिसमें मैंने स्पोर्ट्स मोड में अपनी गाड़ी को पूरा दौड़ाया था ऐसे ही। तो अभी सिटी मोड में है, सिटी मोड में मैं चला रहा हूँ कंटिन्यूसली, एक बार भी ना इको करा ना स्पोर्ट। हाँ, स्पोर्ट मोड में मैंने एक बार किया था, वो भी बस दिखाने के लिए कि इतनी तेज़ भागती है सडन एकदम से इसमें इतना पिकअप उठता है। बाकी सिटी मोड में इसकी ये वाली रेंज टेस्ट भी हो ही जाएगा। इसके टोटल ये कितना निकालेगी देखो, चाहे निकाले कितना ही, बट हमें टाइम पे पहुंचा दे, फिलहाल तो ये भी दिमाग में है। और लास्ट वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी, जिसमें हमने इसका रेंज टेस्ट अनएक्सपेक्टेडली कर ही दिया था, इसने निकाली थी सिटी मोड में लगभग 350 किलोमीटर चल गए थे मालूम। 100 से लेके 0% तक हम लोग देहरादून पहुंच गए थे। हम रोहतक से चले थे, दिल्ली गए, दिल्ली से देहरादून, रोहतक से गए दिल्ली, दिल्ली से देहरादून, देहरादून तक टोटल हो गया था 350 या 351 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस गाड़ी ने कवर किया था 45 किलोवाट बैटरी के साथ। और 100 से लेके 0% तक, ऑलमोस्ट 1% तक लगा लो आप लोग, लेकिन 100% जब थी जब हम घर से निकले थे। और लास्ट वीडियो देख लो भाई जाके। और आज जो रेंज टेस्ट हो रही है एक तरीके से वो ऐसे हो रही है 110-120 की स्पीड पे। और एक चीज़ और है यार इसमें, ये मुझे शौक दे रही है थोड़ा सा, एवरेज एनर्जी कंजप्शन जो है अभी तक इसका सिर्फ और सिर्फ 129 है। जितनी स्पीड पे मैं चला रहा हूँ ना, उतनी में तो इसका 150, 160, 170 तो मिनिमम हो ही जाना चाहिए था। लेकिन ये ठीक है, पता नहीं क्यों, या तो बाहर टेम्परेचर कम है, 30 डिग्री है अभी। हमारे वहाँ जाएंगे ना तब एकदम से टेम्परेचर का पता चलेगा। वहाँ है भाई 36 के आसपास तो मिनिमम होगा ही होगा। 8:20 की फ्लाइट है, 7:41 का रीच टाइम है। बोर्डिंग भी 40 मिनट पहले बंद हो जाती है, तो इसलिए टेंस सिचुएशन इसलिए है क्योंकि ना स्पीड में चलाने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ के स्पीड लिमिट्स हैं वो 50 की स्पीड है, तो उससे ज़्यादा हम चाह के भी नहीं चल सकते। और चाह के चलाएं भी तो भी यहाँ जाम इतना है दिल्ली में। तो इस हिसाब की सिचुएशन है, या तो भाई की आज फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी या फिर ये सक्सेस हो ही जाएंगे अपने घर जाने में। 3 घंटे से बाथरूम को रोक रखे मैंने, सिर्फ इसलिए कि भाई टाइम से पहुँच जाए। तो देखते हैं इनका हो भी पाएगा एंट्री या नहीं हो पाएगा एयरपोर्ट पे। राजन जी, कमेंट तो करना पड़ेगा आपको। बहुत अभी टेंशन में हूँ मैं। ऐसा एक दो और कमेंट प्लीज। तरीके बात है। ठीक है राजन भाई, ओके नमस्ते। डिग्गी खोल देता हूँ फटाफट, ये वो ना खोल ना आवे जो मैंने पर बटन है इसमें। भाई साहब बहुत स्पीड में है लोंडा। ओके भाई, जब उसकी भी गलती नहीं है। स्पीडली भाग रहे हैं भाई, जब उस भाई की भी गलती नहीं है, क्योंकि फ्लाइट का टाइम है 8:20 का और हम लोग यहाँ पहुंचे 41 मिनट पे। तो यार वो चप्पल यार, क्या चप्पल? कोई ना मेरी है वो, वहां तो ले ली ना। अरे होटल की है चप्पल, अपनी ना है ना। अब तो चलने दो। चलो भाई, सुबह से हम निकल गए थे लगभग 10:33 पे, 7:41 पे पहुंचे हैं। कितने घंटे हो गए आप लोग अंदाजा लगा लेना। और 11% बैटरी रहेगी अपनी गाड़ी में। 283 किलोमीटर की रेंज इसने कवर करी है, 97 to 11%।
देख लो भाई, ये वाली रेंज दी है जिसमें मेरी गाड़ी लगभग 100 से ऊपर ही ऊपर चली थी। 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी चली है गाड़ी की, बहुत देर तक चली है। और हाईवे वाला तो रास्ता था ही इतना। भाई खाया पिया जो भी था गाड़ी में ही था अभी तक तो। और मैंने भाई एक बार मैंने बाथरूम होल्ड कर रखा है, एक बार फटाफट यहाँ बाथरूम देख के पहले तो मैं बाथरूम करने जा रहा हूँ, लगा के साइड में अगर ये अलाउ करते हैं तो। एयरपोर्ट से मैंने फिर एक चार्जर को सर्च किया था, स्टैटिक का दिखाया उसने, लगभग 505 किलोमीटर दूर था महिपालपुर में। 292 किलोमीटर चल चुकी है भाई। गाड़ी की परसेंटेज बाकी है अभी बैटरी की 8%। अब मैं गाड़ी को चार्ज लगा रहा हूँ। एक बार ये बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये ना जो स्टैटिक का चार्जर मैंने ढूंढा, ये हब है, यहाँ बहुत सारे चार्जर्स हैं, आप लोग ध्यान से देखोगे ना। और सारे के सारे ऑलमोस्ट 60 किलो के चार्जर है, 60 किलो वोल्ट के। और यहाँ ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, BYD की हैं दोनों की दोनों। मैं भी अभी यहाँ चार्जर लगा देता हूँ। ये ऐसा कुछ शेप में था चार्जर, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है स्टैटिक का, पर ठीक दिख रहा है भाई। आज पूरा दिन हो गया रिपोर्टिंग करते, यहाँ आ गए, ये हो गया, इतनी गाड़ी चली गई, एयरपोर्ट पे पहुँच गए। बस अब इस चीज़ को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। 54% तक मैंने गाड़ी चार्ज कर ली, 8% पे मैं आया था। 292.2 किलोमीटर चली थी, 97 to 8%। अब आप लोग हिसाब लगा लेना भाई किस हिसाब से इसने गाड़ी ने रेंज दी है। स्टैटिक का ही हब था, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। अब दिमाग में कोई और आइडिया है नहीं कुछ दिखाने का, और रिपोर्टिंग मुझसे ज़्यादा होती नहीं है। सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर। तो अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं महिपालपुर से ऑलमोस्ट मेरा 2 घंटे का रास्ता है रोहतक तक का। और अभी टाइम बजे हैं 9:15 बजे एग्जैक्ट। 11:15 बजे मैं पहुँचूँगा। और 11:15 बजे पहुँचने के बाद यार सोना भी है, क्योंकि सुबह चले थे 10:30 बजे, कुछ नहीं खाया पिया। ओह सॉरी झूठ बोल गया मैं, 10:30 बजे होटल से निकले थे। बीच में ब्रेकफास्ट भी लंच भी एक ही था, उसके बाद नहीं खाया कुछ भी, और अभी तक भी कुछ नहीं खा रखा। तो 11:15 बजे नहीं पहुँचूँगा, 1 घंटा तो बीच में खाने पीने में भी लगेगा। यहीं महिपालपुर के आसपास हमने कुछ ऑनलाइन सर्च किया, वो खाने के लिए रुकेंगे बस, और फिर डायरेक्ट घर पे चलेंगे। तो गाइस बड़ा हेक्टिक था ये रेंज टेस्ट वगैरह करना। यार रेंज टेस्ट का बताऊं क्या सीन है, कोई करके खुश है नहीं कि मैं अपनी गाड़ी को इतना दुखी करूं कि रेंज टेस्ट के लिए बिल्कुल 100 से लेकर 0% तक मुझे गाड़ी चलानी पड़े। ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। और जो नए बंदे हैं ना, जो नए ईवी ओनर्स बनने वाले हैं, या ऑलरेडी यूज करने वाले, जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ियों को, लेकिन ना उतना पुश नहीं कर पाते अपने लिमिट्स को, तो उनके लिए थी ये वीडियो कि भाई आप लोग चलाओ अपनी गाड़ी को। अगर 45 किलो वोट है तो आपकी इस हिसाब से, इस ड्राइविंग स्टाइल से चलाने में इतनी रेंज देगी। तो ये वीडियो थी इस बारे में। सो गाइज बस अब हाथ भी दुखने लग गया, और वैसे भी बहुत ज़्यादा भड़क थी, सुबह से निकलना पड़ेगा यहाँ से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय।